मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप बिल्कुल एकदम थंबनेल पे सही पढ़े हैं कि अगर इससे आसान सॉल्यूशन कहीं अगर यूट्यूब पे पूरे मिल जाए तो चैनल को डिलीट कर देंगे। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि इस क्वेश्चन को काफ़ी ही अच्छे तरीक़ा से कराया गया है, जो लगभग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी यूट्यूब पे इस तरह का आसान सॉल्यूशन नहीं दिया है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, दो पाइप एक साथ एक टैंक को 12 मिनट में भरते हैं। यदि एक पाइप दूसरे से 10 मिनट शीघ्र टैंक को भरता है तो तीव्रता वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। ध्यान से देखिएगा, दो पाइप है, मान लीजिए कि एक हमारा ए है और एक बी है, तो ए प्लस बी जो दोनों मिलकर भरते हैं वो कितना देर में भरते हैं? 12 मिनट में। कितना देर में भरते हैं? 12 मिनट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक पाइप दूसरे से 10 मिनट शीघ्र टैंक को भरता है, यानी कि ए माइनस बी बराबर 10 मिनट लिख सकते हैं जी। ए जो हमारा है, ए जो है बी से 10 मिनट ज़्यादा लेता है, ये कह सकते हैं। यानी कि ए जो होगा धीमा होगा और बी जो हमारा होगा वो तेज भरने वाला होगा। बी जो हमारा होगा वो तेज भरने वाला होगा। हम कह सकते हैं कि जो बी जो हमारा है ए से क्या करता है कि 10 मिनट शीघ्र भरता है। बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब जरा से इसका लॉन्ग अगर हम बताने की कोशिश करें, देख ही लेते हैं जरा सा इसका सोल्यूशन एक्चुअल में होता कैसा है लॉन्ग। तो अगर मान के चल रहे हैं कि ए जो हमारा है वो अगर x मिनट ले रहा होगा, तो b जो हमारा है वो x माइनस 10 मिनट लेगा। क्लियर है? a जो हमारा है वो x मिनट अगर लेगा तो b कितना लेगा? x माइनस 10 मिनट लेगा। अच्छा, जो हौज को भरेगा उसकी क्षमता क्या होगा मेरे भाई? तो x माइनस 10 का एलसीएम। एकदम वही मेथड से करा रहे हैं लॉन्ग भी, देखिए इजी मेथड से एकदम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो मान लीजिए कि दोनों का मल्टीपल यानी कि गुणा ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 10। ध्यान से देखिएगा, x का अगर क्षमता निकलिएगा तो क्या होगा? x इंटू एक्स माइनस 10, और इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे x से। ध्यान से समझिए गौर से, x इंटू एक्स माइनस 10 और बट्टा में जब x करेंगे तो x से x कैंसिल आउट, यानी कि इसकी क्षमता आ जाएगा x माइनस 10 यूनिट। क्लियर है? उसी तरह से जब b की क्षमता निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10 और बट्टा में क्या हो जाएगा? x माइनस 10। तो x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल, इसका आ जाएगा x यूनिट। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो मिल के भर रहा है ना, क्वेश्चन में ये दिया है कितना देर में भर रहा है? 12 मिनट में। तो जब दोनों को मिलाइएगा तो ये 1 मिनट में कितना काम कर रहा है सर? x माइनस 10 कर रहा है। कितना काम कर रहा है? x माइनस 10 यूनिट। और ये 1 मिनट में कितना कर रहा है? x यूनिट। यानी कि मिलने के बाद x कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, ये 1 मिनट में भर रहा है। तो कुल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा मेरे भाई? जो कुल समय लगेगा हमारा वो कितना लगेगा? टोटल भरना कितना है? तो सर x इंटू एक्स माइनस 10 और बट्टा में 2x माइनस 10, यही तो कुल समय होगा। और कुल समय मेरे पास दोनों मिलकर भरने में दिया कितना? 12 मिनट। ध्यान से देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x में जब गुना करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x से 10 में करेंगे 10x। अच्छा, ये बट्टा में कितना आएगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 12। नीचे कुछ नहीं, एक है। अच्छा, क्रॉस करेंगे तो ये आएगा एक्चुअल में x स्क्वायर माइनस 10x बराबर, ये 2x से 12 में करेंगे तो ये आ जाएगा 24x, ठीक है। और माइनस कितना? 12 दहा में 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस में 24x है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34x, और माइनस है तो ये प्लस 120 बराबर 0। अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए 120 का फैक्टर निकालेंगे। 120 का जब गुणनखंड हम करेंगे तो 2 से ये जाएगा कितने बार में? 60 बार में। अच्छा, ये 2 से कितने बार में जाएगा? 30 बार में। हमको लाना कितना है? माइनस का 34। तो इसको ध्यान से देखिए कि -4 और -30 कर देंगे तो -34 आ जाएगा ना जी।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 4x प्लस 120 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो सर x होगा, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो -4 कॉमन कर लेंगे, तो जब -4 कॉमन करेंगे तो ये भी बच जाएगा x और माइनस प्लस माइनस 4 3 12 30 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा अगर, तो यहाँ पे x माइनस 30 और ये एक आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। मेरे भाई ये दो बॉक्स के लिए दोनों में कॉमन है ना, तो x माइनस 30 एक ये हो गया, x बॉक्स के बाहर वाला x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x बराबर 1 हमारा आ जाएगा 30 और ये x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर ये आ जाएगा कितना 4। एक x का वैल्यू 30 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा, ताकि यहाँ से देखिए कि एक जो हमारा है वो क्या कर रहा है कि 10 घंटा कम ले रहा है। तो मान के चलिए कि जब एक नल हमारा, अगर x का वैल्यू 4 घंटा रखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम साफ साफ लिखें कि अगर a मान लीजिए कि x मिनट में भर रहा है, तो यहाँ पे जब ये 4 मिनट में भरेगा तो ये 4 माइनस 10 करेंगे तो कितना जगह -6 आएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी समय माइनस में नहीं हो सकता है। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू हमारा x का जो राइट होगा वो 30 होगा, यानी कि जब a 30 मिनट लेगा तो हमारा b जो कितना है 30 माइनस 10 यानी कि 20 मिनट लेगा। ठीक है, 20 मिनट लेगा। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा था जी, तो तीव्रता वाला पाइप टंकी को कितने समय भरेगा, तो तीव्रता वाला नल हमारा कौन है, बी ही तो है, ताकि 1 से 10 कम यानी कि 20 मिनट में भर रहा है। यहाँ पे क्लियर देखिए ना भाई, ए 30 मिनट में भर रहा है और बी 20 मिनट में भर रहा है, तो राइट आंसर तो इसका 20 होगा। लेकिन एग्जाम में अगर इतना लॉन्ग हम सॉल्व करने लगे तो क्या होगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाया है कि नहीं, सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बहुत सारे टीचर लोग होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से करवाने लगते हैं, लेकिन ऑप्शन का भी सहारा नहीं लेना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। तो इसको करने का एकदम सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल मेथड। वो सिंपल मेथड क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि हम मान लेते हैं कि हौज की क्षमता हमारा क्या होगा, तो सर 12-10 कैल्शियम 60 यूनिट। यहाँ से अगर a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे हम, तो a प्लस बी का वैल्यू बताइए, a प्लस बी जो है वो दोनों मिल रहे हैं, तो 12 मिनट में कितना भरे हैं 60, तो 1 मिनट में कितना 60 बट्टा में 12 यानी कि 5 यूनिट। ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसका अगर 1 मिनट का वैल्यू निकाला तो ये कितना आएगा, तो सर 60 बट्टा में 10 यानी कि 6। यहाँ तक क्लियर है आप, यानी कि यहाँ पे अब ध्यान से करना क्या है कि आप देख रहे हैं कि सर हमारा a प्लस बी जो है ना, इसका एफिशिएंसी आया है 5 यूनिट, और यहाँ पे हमारा a माइनस बी जो है वो कितना आया है 6 यूनिट। यही तो चीज़ आया है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, एकदम सिंपल आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड में। देखिए कैसे, तो याद रखिएगा कि ये 5 जो है, 5 को 2 टुकड़ा में इस प्रकार से जोड़ें कि जोड़ने 5 आ जाए, यानी कि जोड़ वाला को हमेशा जोड़ना है। ये प्लस बी किस चीज़ में है, जोड़ में, तो इसको हमेशा जोड़ना है, और जो नंबर से जोड़ेंगे उसी से ये गुना करने में 6 आना चाहिए, यानी कि जोड़ वाला को जोड़ना है और घटा वाला को गुना करना है। याद रखिएगा, जोड़ वालों को जोड़ना है और घटा वालों को क्या करना है, गुना करना है। तो 5 को हम जानते हैं कि सर 2 और प्लस 3 अगर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा तेज है, तेज उसका जो हमारा क्षमता होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्षमता ज़्यादा होगा तब तो वो कम समय में भर दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए जो हमारा है, ए क्या कर रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है, यानी कि इसका जो हमारा क्षमता है वो क्या होगा, कम होगा। तो ए का क्षमता 2 यूनिट, और बी जो हमारा है, बी का क्षमता कितना हो जाएगा 3 यूनिट, ताकि बी क्या है, तेज है, बी तेज भरने वाला है, इसके लिए इसका क्षमता क्या होगा 3 यूनिट। यानी कि ए 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा होगा और बी 1 मिनट में क्या भर रहा है, 3 यूनिट भर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको क्या पूछा क्वेश्चन कि बी अकेले कितना देर में भरेगा, तो बी का जो समय होगा अकेले भरने में वो कितना होगा मेरे भाई, भरना कितना है, तो सर 60 यूनिट, बट्टा में 1 मिनट में कितना भर रहा है 3 यूनिट, तो 60 बट्टा में 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 20 मिनट।
यानी कि सेकेंडों में आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। बी को टैंक भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है जब उसे अलग से खोला जाता है, तो कितने समय में ए अकेला टैंक को भर सकता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी जो है, ए और बी जो है ये मिल के इसको भर रहे हैं 4 घंटे में, क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहा है कि बी को टैंक भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है, यानी कि बी माइनस ए जो होगा वो 6 घंटा होगा। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि बी को टैंक भरने में ए से 6 घंटा अधिक लग रहा है। तो बी जो है मेरे भाई इसको लग रहा है 6 घंटा अधिक, इसको लग रहा है 6 घंटा अधिक, यानी कि ये जो हमारा है ये धीमा भरने वाला होगा और ये तेज भरने वाला होगा, क्लियर है। अच्छा, उसकी क्षमता क्या होगा हौज का जिसको भर रहा है, तो मान लीजिए 4 6 का एलसीएम क्या होता है 12 यूनिट, क्या होता है 12 यूनिट। तो ए प्लस बी का जब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, तो सर 12/4 यानी कि ये 3 आ जाएगा। अच्छा, बी माइनस ए का जब वैल्यू निकालिएगा तो 12/6 यानी कि 2 आ जाएगा। हम क्या बोले हैं कि जो प्लस में है उसको हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। प्लस में जो है उसको क्या करना है, जोड़ना है, और जो माइनस में उसको क्या करना है, गुना करना है। और ध्यान में रखना है कि वो दोनों संख्या एक ही होना चाहिए। तो जोड़ के हमको लाना है 3 और गुना करके क्या लाना है, 2 लाना है। तो 3 कैसे आएगा, जबकि हम सर 1 + 2 कर देंगे, 1 + 2 कर देंगे। अच्छा, ये जब गुना करेंगे तो 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, आ जाए कि नहीं, ये 2 आ गया और ये क्या आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि बी धीमा है, तो बी जो धीमा है तो इसका सर जाहिर सी बात है कि क्षमता क्या होगा, बी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, तो धीमा इसमें क्या होगा सर 1 होगा। अच्छा, ए जो है इसका क्षमता क्या होगा, तो सर ए क्या था हमारा, तेज था, इसका क्षमता क्या होगा 2 यूनिट होगा, क्लियर। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है जी कि ए अकेला टैंक को भर सकता है, ए कितना देर में भरेगा, यही पूछ रहा है ना कि ए कितना देर में भरेगा। तो ए का समय यानी कि ये भरने में कितना समय लेगा, टोटल भरना कितना है 12 यूनिट, भर कितना रहा है 1 मिनट में 2 यूनिट, तो 12/2 हो जाएगा। 12/2 का मतलब कितना होता है 6, यानी कि ये 6 घंटे में क्लियर भर देगा, है ना, 6 घंटे में पूरा भर देगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नल ए तथा नल बी दोनों मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। यदि नल बी नल ए से 5 घंटा अधिक समय लेता है तो नल ए अकेला भरने में कितना समय लेगा। ए तथा बी दोनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं। ए + बी जो हमारा है वो 6 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि यदि नल बी जो है नल ए से 5 घंटा अधिक लेता है, यानी कि बी माइनस ए जो होगा वो क्या होगा 5 घंटा होगा। ध्यान से देखिए, क्यों क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि नल बी जो है नल ए से क्या लिया है 5 घंटा अधिक लिया है, 5 घंटा अधिक लिया है। तो जब ये अधिक समय लिया है तो ये जो होगा ये क्या हो रहा होगा, ये धीमा चल रहा होगा, और ये क्या चल रहा होगा, तेज चल रहा होगा, क्लियर है। अच्छा, उसकी क्षमता क्या होगी हौज की भाई, तो सर 6 5 का एलसीएम होता है 30 यूनिट, यानी कि मान लेते हैं कि इसकी क्षमता है 30 यूनिट। अच्छा, ए + बी की क्षमता निकालेंगे तो ये 30/6 यानी कि 5 यूनिट आ जाएगा 1 घंटा में। अच्छा, बी माइनस ए का जब क्षमता निकालते हैं तो ये 30/5 करेंगे यानी कि ये आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है ना, 1 घंटा में। हम क्या बताएं मेरे भाई कि जो जोड़ वाला होता है उसको जुड़ना ही है, तो 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो घटाव वाला होता है उसको गुना करते हैं तो ये 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरे भाई जिस नंबर को जोड़ते समय प्रयोग करना उसी नंबर को गुणा करते समय भी प्रयोग करना है, नहीं तो 6 मेरे भाई 5 तो बताइए 1 4 भी 5 होता है, 1 4 भी तो 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जिस अंक को जोड़ते समय प्रयोग करना है उसी अंक का गुना करते समय भी, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे जब क्षमता निकालते हैं तो ए का जो क्षमता होगा वो कितना होगा मेरे भाई, तो ए का क्षमता देखिए यहाँ पे ए तेज नल है तो तेज नल का क्षमता ज़्यादा होता है, यानी कि इसका 3 यूनिट होगा। अच्छा, बी का क्षमता कितना होगा 2 यूनिट होगा, धीमा है ना। तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है कि यदि नल बी नल ए से 5 घंटे अधिक समय लेता है तो नल ए अकेले उसे भरने में कितना समय लेगा, ए को भरना है, यानी कि ए का समय, ए का जो समय होगा मेरे भाई टोटल इसको भरना कितना है 30 यूनिट।
ए 1 मिनट में कितना भर रहा है मेरे भाई, सॉरी 1 घंटा में कितना भर रहा है, 3 यूनिट। तो 3 से 30 जाएगा 10 बार में, यानी कि ये 10 घंटा में भर देगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है?